माँ होना कितना सुखद अनुभव है ना? इस दुनिया में शायद ही ऐसी कोई स्त्री होगी जो अपने जीवन में माँ नहीं बनना चाहती हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 21st सेंचुरी में उन महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो माँ तो बनना चाहती हैं, लेकिन बिना कोई प्रसव पीड़ा यानी बिना लेबर पेन झेले। और शायद वो ये जानती ही नहीं है कि ये आराम पसंद ख्याल उनके आने वाली जिंदगी को स्वास्थ्य के लिहाज से किस हद तक नर्क बना देने वाला है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हमारे देश की स्त्रियों में पोस्ट डिलीवरी हेल्थ इश्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो है सी सेक्शन डिलीवरीज। आम बोलचाल में सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं इसे। अपने स्वास्थ्य से समझौता कर कौन है वो महिलाएं जो सी सेक्शन यानी सिजेरियन को प्रायोरिटी दे रही हैं? शायद आपको जानकर घोर आश्चर्य हो, लेकिन ये सच है कि हमारे देश के संपन्न घरानों की एजुकेटेड महिलाएं जाने अनजाने ही सही पर सी सेक्शन को भारत में तेजी से बढ़ावा दे रही हैं। अब क्यों कर रही हैं वो ऐसा? तो सर्वे बताता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली हिदायतों को फॉलो ना करना, जैसे अत्यधिक आराम करना, जरा सी भी मेहनत के काम नहीं करना, डिलीवरी के समय पे होने वाले लेबर पेन का जो डर होता है, इन्हीं सब वजहों से ही महिलाएं झट से सिजेरियन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। लाजमी भी है। अब डॉक्टर्स का क्या रोल रहता है इसमें? तो इसी सर्वे से मालूम चला है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन डिलीवरीज कहीं ज्यादा होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी में जहां महिलाओं को नॉर्मली 1-2 दिन में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल ही जाता है, वहीं सिजेरियन डिलीवरी में इन्हें कई दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो चांदी हो जाती है और इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन के मामले ज्यादा पाए जाते हैं। क्या है हमारे देश में सी सेक्शन का आंकड़ा? आइए बताती हूँ। इस बारे में NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में सी सेक्शन डिलीवरी की दर जहां 2005 और 6 में 8.5% थी, तेजी से बढ़कर अब 23.5% तक आ पहुंची है और ये आज का आंकड़ा है। 15% की बढ़ोतरी एक डरा देने वाला ग्रोथ रेट नहीं है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के सभी देशों को ये सलाह देता है कि किसी भी देश में सिजेरियन डिलीवरी की दर 10 से 15% से अधिक होनी ही नहीं चाहिए। हम इस मामले में खतरे के आंकड़ों से काफी ऊपर आ चुके हैं। राज्यों की बात करें तो तेलंगाना राज्य में सी सेक्शन डिलीवरीज का रेशो निरंतर बढ़ रहा है और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम सी सेक्शन की परसेंटेज अभी तक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें डरने जैसा क्या है? डरने जैसी बात है कि महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाना। एंडोमेट्रियोसिस ये एक तरह की यूट्रस की समस्या है जिसमें कोशिकाएं यूट्रस के अंदर की जगह बाहर बनने लगती हैं और आगे चलकर ओवरीज में एग्स ना पहुंच पाने के कारण बेबी कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है और इसका समय पर इलाज ना हो तो जानते हैं क्या हो सकता है? इसे कैंसर में बदलने में वक्त नहीं लगता। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार को महिलाओं में मैटरनल हेल्थ लिटरेसी को बढ़ावा देते हुए घर घर में नॉर्मल डिलीवरी के फायदे और सी सेक्शन के दुष्प्रभाव गिनवाने चाहिए। आवश्यकता तो ये भी है कि ये निर्देश उन राज्यों में लागू किए जाएं जहां सी सेक्शन का अधिक स्तर है। सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसों के लालच के लिए मरीजों को कहीं सी सेक्शन कराने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।